हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलो ठीक दोस्तों। आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 3। जैसा कि आप लोग को पता है कि इस चैनल पे बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और वो भी आपका कॉरस्पॉन्डेंट क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का चल रहा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। और इससे पहले हम 2 सेट अभी अपलोड कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले स्तूप की खोज 1818 में के द्वारा की गई थी। आपको बता रहा किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा। तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, सर हेनरी टेलर। याद रखिए, सर हेनरी टेलर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये सांची का स्तूप जो है सम्राट अशोक के द्वारा 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में बनवाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन तंत्रों के रोगों का उपचार किया जाता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, फुसफुसीय रोग विशेषज्ञ, इसको बोलते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट। राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 3 कहता है कि एस जयशंकर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 4 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस का एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन है, तो यूएसए ओपन है, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन। ठीक है, तो यहाँ पर कौन नहीं है, एक और कौन होता था, ऑस्ट्रेलिया ओपन होता, लेकिन यहाँ पर आपका 2 नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5 कहता है भारत में संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समझ समता समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। बताना किस अनुच्छेद के, याद रहे अनुच्छेद 14, याद रखिएगा अनुच्छेद 14, यानी राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि 1817 के पाइक विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा, बख्शी जग बंधु विद्याधर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ 7 कहता है निम्नलिखित में से कौन अपनी बाजार नियंत्रक नीति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 8 कहता है कि 1893 में, उसके बाद डैश दे रखा है, द्वारा गणपति उत्सव आरंभ करवाया गया था। तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 9 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान केप कोमोरियन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये राइट आंसर आपका 4 यानी कन्याकुमारी, याद रखिएगा कन्याकुमारी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 10 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका गलत है, बताइए। तो यहाँ पर पहला ही दे रखा है जूनागढ़ का किला जो एक कर्नाटक में नहीं है बल्कि राजस्थान के बीकानेर शहर में स्थित है। तो ये आपका स्टेटमेंट आपका ये जो दे रखा आपका गलत है, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय स्थल धौलाधर पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो यहाँ पर 11 का पहला ऑप्शन हो जाएगा, यानी डलहौजी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हिल स्टेशन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है कर्नाटक में स्थित भद्रावती प्रमुख रूप से अपने लिए प्रसिद्ध, आपको बताना किस लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, लोहा और इस्पात संयंत्र राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 13 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष 1919 की एक प्रमुख घटना है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा रॉलेट एक्ट पारित होना, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14 कहता है 1928 में
हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना में की गई थी? आपको बताना है कहाँ किया गया था। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है निम्नलिखित में से क्या एक अर्धचालक है? बताने इसमें कौन सा एक अर्धचालक है। तो यहाँ पर देखा तो जर्मेनियम जो है ये अर्धचालक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 16 कहता है प्रसिद्ध केशवानंद भारती वाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। प्रस्तावना का उत्तरदायित्व राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 17 कहता है किसी देश का उसके बाद डैश दे रखा प्रायः एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान शेष विश्व से उस देश के सभी आर्थिक लेन देनों का एक व्यवस्थित विवरण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा भुगतान शेष। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 18 कहता है कि 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से, जो 9 डिग्री जो चैनल है निम्नलिखित में किससे संबंधित है आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 18 का क्या हो जाता है? राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। लक्षद्वीप याद रखिए, राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 19 कहता है विद्युत नियंत्रित विज्ञापन के साइन बोर्ड्स की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उसमें निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। नियोन गैस, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 20 कहता है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस उसके बाद डैश दे रखा है को समर्पित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब यहाँ देखिए यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट हो रहा है, तो इसका वीडियो कल से आप लोग को देखने को मिलेगा। यानी मैथ जो है कल से आप लोग को इस चैनल पे मैथ का भी सेट देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ से हिंदी सेशन स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले जो मैथ का सेशन है उसका अलग से हम वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करवा दें, कल से आप लोग को चैनल पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना। आपको बताना इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, बताइए इसमें कौन सा वाक्य आपका सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। जनता शासक की आज्ञा का पालन करती है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 42 कहता है निम्नलिखित में से किस वाक्य का प्रथम पद क्या शुद्ध है? आपको बताना अशुद्ध है। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका 42 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 42 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 यानी निरोग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निरोग कैसे होता है? निरोग। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 कहता है दिए गए शब्दों में से समंजित के विलोमार्थी शब्द की पहचान करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। असमंजित याद रखिएगा, समंजित दे रखा है, इसका विलोम क्या हो जाएगा? असमंजित। राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 44 कहता है कि ओस का पानी होना अशुद्ध मुहावरे के रेखांकित शब्द जो यहाँ पर दे रखा है शब्दों को सही शब्द के में बदलने। यहाँ पर बताना कि पानी के जगह पे क्या होना चाहिए, तब जाकर सही मुहावरा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर आपका 4 यानी मोती होगा, यानी ओस का मोती होना। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 45 कहता है उसको उसके बाद डैश दे रखा है पसंद उपयुक्त तत्सम शब्द चुनकर वाक्य पूर्ति करें। तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। लहसुन जो है राइट आंसर आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है निम्नलिखित में से तलवार शब्द के पर्याय का चयन करें। तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। खग जो है इसका सही आंसर आपका 4 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 47 कहता है पीछे पीछे चलने वाला
इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अनुगामी कहते हैं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 48 से लेकर 50 तक जो क्वेश्चन दे रखा है, इस पैसेज को पढ़ना है आपको। अब पढ़ने के बाद क्या करना है, आपको आंसर देना है। बिल्कुल ईजी है, इसको आज पढ़िएगा, पढ़ने के बाद इसको आपको आंसर देना है, बिल्कुल ईजी है। ठीक है दोस्त, चलिए तो यहाँ पर देखिए इसका क्वेश्चन दे रखा है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची नहीं है? बताइए, इसमें आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा कथोपकथन जो है, इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 49, कहता है कि गद्यांश के अनुसार नंदुलारे वाजपेयी किस वर्ग के आलोचक हैं? बताइए, तो यहाँ पर 49 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। छायावाद के समर्थक, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 50, कहता है कि उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार कबीर की वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, राइट आंसर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अब यहाँ से आपका 10 इंग्लिश से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कहता है आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच पेयर ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल, आपको बताना है। ठीक है, बताइए यहाँ पर आपको मैच करना है। चलिए, तो यहाँ पर 71 का जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। स्वाइन आपका स्वाइंस नहीं होता, ये आपका क्या है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 72, कहता है ये जो इंडेक्स दे रखा है इसका प्लूरल फॉर्म कौन होंगे? 10 डिसीज हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 कहता है इन द फ्लोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर्स, आपको बताने हैं। बताइए, तो यहाँ पर देखा है तो पहला ही ऑप्शन दे रखा है हाउ डिड यू कंट्रीब्यूट, राइट आंसर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 74, कहता है कि फिल इन द गैप विद सुटेबल कंजक्शन, आपको यहाँ पर फिल करना है। कहता है ही डज वेल, उसके बाद डैश दे रखा है दैट ही इज नर्वस एट अ स्टार्ट, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? बताइए, यहाँ पर आपका 74 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाए ओनली जो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 75, यहाँ पर देखिए करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फ्लो, ये आपको जो दे रखा है ये एक्टिव वॉइस में दे रखा है, इसका पैसिव वॉइस करना है। तब यहाँ देखिए आउट दे रखा था, आउट तो पहला ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए एनी फॉल्स क्लेम उसके बाद आएगा, तो आउट के बाद क्या है, एनी फॉल्स क्लेम, उसके बाद टू बी मेड, यहाँ तो पहला ही ऑप्शन पे जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव में दे रखा है। चलिए, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 76, कहता है फिल इन द गैप विद प्रॉपर फ्रेज, आपको बताना है कि यहाँ पर क्या फिल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 76 राइट आंसर आपको बताना है, तो यहाँ पर बाय डिंट ऑफ हो जाएगा, बाय डिंट ऑफ, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 77 कहता है फिल इन द गैप विद प्रॉपर प्री पोजिशन, आपको बताना है। यहाँ पर लुक एट देर, लुक दे रखा है, उसके बाद हीज वॉच एवरीवेयर, मतलब यहाँ ढूंढने की बात हो रहा है। ठीक है, तो लुक क्या होगा, लुक एट होगा, लुक फॉर होगा, लुक अपॉन है, लुक बाय होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 77 का आंसर आपका लुक फॉर होगा, जिसका मतलब होता है खोजना, ढूंढना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 78, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ नरेशन से स्पीच से क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर एक दे रखा है आपको, इसको आपको चेंज करना है। ही सेड टू मी व्हेन विल यू रिटर्न द बुक। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दे रखा है, तो यहाँ पर चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा आपका, वेन का तो वेन बीच में रहेगा, लेकिन यहाँ पर सेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आस्क्ड में, यानी ही आस्क्ड मी हो जाएगा, उसके बाद वेन आएगा। और यहाँ विल जो दे रखा है, विल के बाद क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा आपका मी के अकॉर्डिंग, यानी आई हो, यानी वेन के बाद आई होगा, उसके बाद वुड होगा। तो यहाँ पर देखा जाए कौन से ऑप्शन पे जा रहा है, तो वुड देखिए, वुड वाला यहाँ पर ऑप्शन आपका 3 और 4 में है,
तो हमने बोला क्या कि वेन के बाद आई होगा, उसके बाद वुड होगा। तो यहाँ पर देखिए वेन के बाद वुड दे रखा, तो ये नहीं ऑप्शन होगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न कि क्वेश्चन नंबर आपका ये फ्रूगल जो दे रखा है इसका आपका अपोजिट वर्ड बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका एक्स्ट्रावेजेंट हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न कि क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 80 कहता है सिलेक्ट द वर्ड विच द बेस्ट, आपको बताना है यानी सिनोनिम्स इसको बताना है। इंस्टेटिएबल बताना है, इसका आपको सिनोनिम्स बताना है। तो यहाँ पर 80 का राइट आंसर आपका 4 यानी ग्रीडी जो है इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से देखिए आपका 20 कंप्यूटर, देखिए सबसे ज़्यादा आप लोग को मेहनत करना है। जीएस तो आप लोग को जाहिर सी बात जीएस भी आपको 20 ही पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर भी आपको 20 पूछा जा रहा है, तो आपको समझिए कि सबसे ज़्यादा मेहनत कंप्यूटर पे ही करना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 कहता है कि MS एक्सेल 2010 में रिबन बार में उसके बाद डैश दे रखा है, टैब आपको बैक स्टेट यानी बैक व्यू लिखा, बैक स्टेट व्यू लिखा हुआ है में जंप करने की सुविधा देता है जिसमें आवश्यक फाइल संबंधी कमांड और एक्सेल के विकल्प होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, फाइल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 82 कहता MS एक्सेल 2010 वर्कबुक में अगली सीट पर जाने के लिए उसके बाद डैश दे रखा है शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। अगले सीट पर जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, कंट्रोल पेज डाउन, याद रखिए राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 83 कहता है इथरनेट कार्ड एक ऐसा नेटवर्क एडोप्टर है जिसका उपयोग वायर्ड नेटवर्क को स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसे उसके बाद डैश दे रखा है के रूप में जाना जाता है। आपको बताने किस रूप में ये जाना जाता है बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 83 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। नेटवर्क इंटरफेस का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 84 कहता है कि MS एक्सेल 2010 में उसके बाद डैश दे रखा फीचर में हमें आसन सेल के समूह को कंटेंट का योग करने में सहायता करता है। तो यहाँ पर 84 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ऑटो सम राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 85 कहता है क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो को खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 85 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। कंट्रोल J जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 86 कहता है कि MS वर्ड 2010 पैराग्राफ को दाहिनी ओर अलाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 86 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। कंट्रोल R जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 87 कहता है MS एक्सेल 2010 की वर्कशीट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा यानी Ctrl+K, याद रखिए Ctrl+K जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 88 कहता है कि फील्ड पहली डैश दे रखा फील्ड प्रेस के पतों को इंगित करता है अर्थात जिसे ईमेल भेजना है। तो यहाँ पर 88 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। उसको बोलते हैं फ्रॉम, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 89 कहता है कि MS वर्ड 2010 वर्कशीट के सेल में समय के साथ वर्तमान तिथि प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। नाउ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 90 कहता है कि MS वर्ड 2010 में ओपन फाइल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड शॉर्टकट की Ctrl+S के समक्ष है बताइए। तो यहाँ पर 90 का राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा Shift+F12, याद रखिएगा Shift+F12 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 91 कहता है MS वर्ड 2007 में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट्स को खोलने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है ये बताना है। तो यहाँ पर पहला ही जो दे रखा है मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी जो है Ctrl+M,
कंट्रोल प्लस एम, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल आपका गलत है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 92। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में वर्तमान दिनांक और समय दिखाता है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा नाउ जो है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 93। MS एक्सेल में एक सेल से डेटा कट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है कंट्रोल X। याद रखिए कंट्रोल X जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल Z की बात करते हैं तो स्प्रेडशीट में किए गए किसी भी बदलाव को पूर्ववत करता है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल C से क्या होता है, कॉपी होता है, और कंट्रोल V से क्या होता है, क्लिप बोर्ड में कुछ भी वर्तमान स्थिति को क्या करता है, पेस्ट करता है। तो याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 94। कहता है MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने से पहले पेज को देखने या समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। यानी प्रिंट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 95। कहता है कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग चयनित टेक्स्ट या पैराग्राफ के पीछे के बैकग्राउंड को कलर करने के लिए किया जाता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो, यानी शेडिंग बोलते हो उसको, राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 96। कहता है MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में इटैलिक विकल्प निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, बताइए किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। फॉन्ट स्टाइल जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 97। कहता है इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर निम्नलिखित सेवाओं में से किस सेवा से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। संचार सेवाएं जो है राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 98। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में वर्तमान चयन या एक्टिव सेल का एड्रेस दर्शाता है, बताइए। तो यहाँ पर 98 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। नेम बॉक्स जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 99। कहता है कि ईमेल के हेडर में पाए जाने वाले एक फील्ड BCC का पूर्ण रूप क्या होता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो राइट आंसर आपका 3 हो जानी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, याद रखिएगा BCC। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 100। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर दिखाई देने वाला प्रत्येक वेब पेज से जुड़े विशिष्ट एड्रेस को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा URL। याद रखिए URL जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। URL का पूरा नाम क्या होता है, तो याद रखिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है दोस्त, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से सेट नंबर आप लोग का 3 जो है कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जल्दी इस चैनल पे आप लोग को मैथ का भी प्रैक्टिस सेट जल्द देखने को मिलेगा।